जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे एक सीरीज टॉप 40। याद रखिएगा, एक सीरीज हम लेकर के आप लोग ले आए थे टॉप 40, जिसमें हिस्ट्री का हमने 4 सेट अपलोड कर दिया है। ये इसका 5वां सेट है। देखिए, जैक बोर्ड ने केवल एक सेट दिया आपको और हम आपको लगभग 6 से 7 सेट करवा देंगे हिस्ट्री का। उसके बाद फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब का करवाएंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप लोगों ने जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया था, प्रमोट किया था हमारे वीडियोस को, उन सभी का नाम हम वीडियो के आखिर में लेते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं, अच्छे लेवल के हैं और परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं। और सभी सवाल बिल्कुल यूनिक होंगे, न्यू होंगे, पुराने सवाल से हट कर होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, चंगेज खान के पिता का क्या नाम था, बताना है आप सभी को। ऑप्शन आपके पास सामने है, सुल्तान मोहम्मद, जामुका, यूसुफजई, फिर ओंग खान। राइट आंसर हो जाएगा यूसुफजई। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? 100, 1000, 10,000 या फिर 1 लाख? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10,000 सेना शामिल थे, यानी 10,000 सैनिक शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें कह रहा है, चीन में मिंग राजवंश कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से देखिए। सही जवाब हो जाएगा 1368 में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप लोगों से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो, आप लोग ही हमारे चैनल के क्या हो, मतलब कि प्रमोटर हो। तो आपको ही हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को प्रमोट करनी है। इसके लिए आप क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ज़्यादा नहीं, 200 का लाइक का टारगेट रखते हैं वन डे में। आपको वन डे में 200 लाइक इसको पूरा करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिएगा, आप हमारे प्रमोशन में शामिल हो जाओगे। ठीक है, चीन में मिंग राजवंश की स्थापना कब हुई थी आपको बतानी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1368। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में, मंगोलों का जो प्रिय पशु था वो कौन था? ऊंट, कुत्ता, घोड़ा या फिर चबील? राइट आंसर घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? मंगोलों के राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु कौन थे? सही जवाब हो जाएगा उइगुर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर, चीनी लोग किस यायावर जाति को हुंगनू कहते थे? सही जवाब हो जाएगा हून को, ऑप्शन नंबर सी। दोनों का नाम देख लीजिए, मिलता जुलता है, तो इसलिए आप लोग आसानी से इसका आंसर कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। इसमें कह रहा है, चंगेज खान का वंशज कौन था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तैमूर। कौन था? तैमूर था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कह रहा है कि बाबर के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी गई? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो 1526 में, है ना, 1526 में। अब देखिए, आप लोग कहते हो ना कि सिलेबस नहीं होता, लेकिन आप लोग के बुक में ये सवाल आपको दिया हुआ, जबकि ये जो है आपका मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, चंगेज खान की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72 वर्ष। उसकी आयु कितनी थी? 72 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, मंगोलों के विजय में निम्न में से किस सैन्य अंग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राइट आंसर हो जाएगी हस्ती सेना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। मंगोल कहलाने वाले लोग परंपरागत रूप से क्या करते थे? मंगोल कहलाने वाले लोग परंपरागत रूप से क्या करते थे? तो लूटपाट करते थे। क्या करते थे? लूटपाट करते थे, यानी एक डकैत किस्म के जो है ना सेना थी उसकी। मारना, काटना, परेशान करना, यही सब उनका काम था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कुबलई खान ने चीन में युआन वंश की नींव डाली, कब डाली थी आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा 1271 में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। निम्नलिखित में से खानाबदोश जाति कौन सी थी? निम्नलिखित में से खानाबदोश जनजाति कौन थी? हून, मंगोल, शक या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है आपका, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सही जवाब हो जाएगा 1227, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं। चंगेज़ खान मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे? चंगेज़ खान मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका कियात, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, चंगेज़ खान की माता का क्या नाम था?
चंगेज़ खान की माता का नाम क्या था, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा ओलिनिके, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पे। इसमें कह रहा है खाना बदोश हून जाति से निकली हुई जातियाँ कौन थी? मंगोल, तुर्क, तातार, ठीक है, या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोलोसियम क्या था? कोलोसियम क्या था आपको बतानी है। अब ये जो कोलोसियम है ये क्या था? ये एक अखाड़े का नाम था। क्या था? एक अखाड़े का नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। पेपिरस कहाँ पाया जाता था? अब ये जो पेपिरस है ये कहाँ पे पाया जाता था आपको बतानी है। तो ये पाया जाता था नील नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पेपिरस जो था वो क्या था आपको बतानी है। पेपिरस क्या था वो बतानी है आपको। एक पौधा था, एक पौधा था, तब तो वो नदी के किनारे पाया जाता था, नील नदी के किनारे पाया जाता था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। कह रहा है ड्रेसल 20 क्या था? ड्रेसल 20 क्या था? तो मिट्टी का बर्तन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। रोमन साम्राज्य में नाइट्स किन्हें कहा जाता था? तो रोमन साम्राज्य में जो नाइट्स कहा जाता था वो किसको कहा जाता था? अश्वारोही को। किसको कहा जाता था? अश्वारोही वर्ग को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 पे। जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सही जवाब हो जाएगा आपका नीरो। देखिए बांसुरी कौन बनाता है? कोई जल रहा है, कोई तड़प रहा है, यानी कोई गुंडा लोग जल रहा है। अच्छा आदमी जलेगा तो कोई बांसुरी बजाएगा? नहीं बजाएगा। तो मान को चलो कि गुंडे लोग जल रहे हैं तो उसको बांसुरी कौन बजाएगा? जो हीरो होगा। हीरो से क्या हो गया? नीरो। हीरो से क्या हो गया बाबू? नीरो। ऑप्शन नंबर सी। रोम का इतिहास किसने लिखा था? 4 ऑप्शन आपके पास है। रोम का इतिहास किसने लिखा है? तो टाइटस लिवी ने। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन हैं? ऑप्शंस देखिए आपके पास है। सम्राट है, अभिजात वर्ग है, सेना है, इनमें से सभी है। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में। कहा गया है कि दिनारियस क्या था? दिनारियस जो था वो क्या था? एक चांदी का सिक्का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर को। अब देखिए जो हृदय होता है ना, हमारा जो हार्ट होता है, जो हमारा दिल होता है, वह कहाँ रहता है? मध्य में रहता है, बीच में, है ना। तो बीच का मतलब क्या आता है? मध्य, मतलब भूमध्य। इससे आप ट्रिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 पे। कह रहा है आपसे स्पेन डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अब ये जो स्पेन था वो किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था आपको बतानी है। तो ये जो था जैतून के तेल के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? जैतून के तेल के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर आता है 30 में। रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था। रोमन साम्राज्य का जो विस्तार हुआ था वो कहाँ से कहाँ हुआ था? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में? तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 31 में। रोमन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? रोमन अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो दास श्रम पर था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 32 में। 4 राजाओं वाली प्रणाली किसने शुरू की? 4 राजाओं वाली प्रणाली शुरू किसने किया था? तो जूलियस सीजर ने। किसने किया था? जूलियस सीजर ने किया था 4 राजाओं वाली प्रणाली। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है एम्फोरा क्या है? एम्फोरा क्या है? तो एम्फोरा मिट्टी के कंटेनर यानी मिट्टी के मटके को कहा जाता था। ये एक क्या था? एक बर्तन था। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है सिर्फ बर्तन, तो बर्तन में भी आप लोग आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 34 में। जीव शूद्र किसे कहा गया? अब ये जो जीव शूद्र है वो किसको कहा गया है आपको बतानी है। तो ये जल प्रलय से संबंधित कहानी के मुख्य पात्र को जो है, प्रमुख पात्र जो हुआ करता था उसको कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 35 में। जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो जिगुरत का जो संबंध था वो निम्नलिखित में से था मेसोपोटामिया की सभ्यता से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 36। मेसोपोटामिया की पहली पट्टिका पर कौन कौन से चित्र बने थे? तो यहाँ पे जो चित्र बने हुए थे वो आपको बतानी है। ये चित्र बने हुए थे बैल, मछली और रोटी का। बैल, मछली और रोटियों का। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 37 पे। शुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शुमेर का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है, तो ये होता है ईंटों से बने शहर को बोलते हैं शुमेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, कह रहा है मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपको बतानी है। तो मेसोपोटामिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो दो नदियों के बीच की भूमि। कई बार ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर से कह रहे हैं हम लोग, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं दिल से तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिए। इससे पहले जितने भी वीडियोज़ में आप लोगों ने सपोर्ट किया था उनका नाम हर एक वीडियो के हम लास्ट में लेते हैं, तो आज भी लास्ट में हम आप लोगों का नाम लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 39 पे। कह रहा है कि कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है? अब कुम्हार के चाक का जो आविष्कार हुआ था वो कौन सी सभ्यता में हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता में। कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया की सभ्यता में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, कह रहा है झूलता बाग किस सभ्यता की देन है? अब ये जो झूलता हुआ बाग है ना, ये कौन सी सभ्यता की देन है आपको बतानी है। माया सभ्यता है, बेबीलोन की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है। तो ये जो था ना बेबीलोन सभ्यता था। झूलता बाग जो है वो कौन सी सभ्यता का देन है? तो झूलता बाग बेबीलोन की सभ्यता का देन है। ठीक है, बेबी नहीं होगा, बेबीलोन होता है। ठीक है ना, ये देख लीजिएगा। ये तो हुआ 40 सवाल। 40 में से आपने कितना सही किया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिए। ठीक है, अब कुछ फायर क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। ठीक है, फायर क्वेश्चन है आपका, बेबीलोन में झूलता बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। फायर क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहता है ताकि आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में छाप सको। तो बेबीलोन में झूलता जो बाग है का निर्माण निम्न में से कौन से शासक ने करवाया था आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है नबूवत नज़र, शागोन, असुरबनीपाल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। हमारे पिछले वीडियो को जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनमें है सरवन धनबाद से, शानिया भारती लातेहार से, सुनील कुमार जामताड़ा से, सकीना खातून धनबाद से, प्रेमचंद खूंटी से, अमित देवघर से, राकेश पश्चिमी सिंहभूम से, नंदनी जो है वो साहिबगंज से हैं, अनुभव गिरिडीह से, सुनील टीकरा खूंटी से, जोहन सरदार पाकुड़ से, अनीश कुमार हजारीबाग से, रितिका मुंडा रांची से, विश्वनाथ सिंह पूर्वी सिंहभूम से, उषा कुमारी रामगढ़ से, लक्ष्मी लोहरदग्गा से, नेहा बोकारो से, राहुल कुमार रांची से, रोहित यादव गिरिडीह से, पूजा कुमारी धनबाद से, सागर रमानी खुकरा से, सालू गिरिडीह से, प्रेम किस्कू देवघर से, उषा जमशेदपुर से, सोनाक्षी सिन्हा गिरिडीह से, सोनी सोरेन हजारीबाग से, बलराम बोकारो से, सुनीता गिरिडीह से और राजनंदनी देवघर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसके अलावा यदि आप इस वीडियोस को भी प्रमोट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपना नाम अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।